नमस्कार, देख रहे हैं आप मेन पॉइंट जौनपुर। आइए रुक करते हैं आज के प्रमुख खबरों की ओर। आपके लोकल खबरों के लिए देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर, बने रहिए हमारे साथ। जय उन्नति के, आपकी तरक्की के, पिछड़ों की उन्नति के, पिछड़ों के तरक्की के, खास करके निषादों के उन्नति के, तरक्की के, सम्मान में वृद्धि का जो सबसे बड़ा बाधा है, सबसे बड़ी बाधा मनवादी विचारधारा, पाखंड, अंधविश्वास है। इससे आपको बाहर निकलना है। आपका सबसे बड़ा अवरोध, आपकी उन्नति का सबसे बड़ा कोई अवरोध पैदा कर रहा है तो मनवादी विचारधारा में आपके जकड़े होने के कारण हो रहा है। आप मनवादी विचारधारा से बाहर निकलेंगे जब, तो पढ़ाई भी आपकी सही हो जाएगी और आपका सम्मान भी बढ़ जाएगा। अभी मैं पत्रकारों से हमारी जो है आज प्रेस वार्ता थी, तो लोगों ने कहा कि आप एक तरफ जो है हिंदुत्व को इकट्ठा करने की बात हो रही है और आप हिंदुत्व से पिछड़ों को जो है अलग करने की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि हमने कुछ नहीं किया है, उन्होंने ही हमको शूद्र बनाया, नीचे बनाया है। उन्होंने मनुस्मृति में जो है हमको नीचे, बहुत नीचे रखा है। आज अगर हम कहते हैं कि मैं हिंदू हूं तो हम ब्राह्मण तो नहीं है ना। कोई ब्राह्मण हमको ब्राह्मण स्वीकार नहीं करता ना, या करेगा? कोई क्षत्रिय हमको क्षत्रिय स्वीकार नहीं करता, वैश्य हमको वैश्य नहीं स्वीकार करेगा। हम क्या हैं? अगर हम हिंदू हैं तो निश्चित रूप से हम शूद्र हैं। शूद्र का काम है सेवा करना। हम काम करते हैं ज्ञान देने का, हम ज्ञान देने का काम करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं हम हिंदू हैं, तुरंत हम जो है शूद्र हो गए। शूद्र का मतलब है कि ब्राह्मण हमसे ऊपर है, चाहे अनपढ़ हो चाहे गवार हो। हम वो उम्मीद करेगा कि श्यामलाल मल्लाह हमसे पहले की करें, क्योंकि वो नीच हैं, वो शूद्र हैं, मूछ हैं। इसलिए हमको बड़ी संकोच होती है। कोई कहता है हिंदू, तो हमको बड़ी वो आती है कि ना हम स्वीकार नहीं कर पाते। ये कैसे कहें हिंदू हमें? अब सारा डर लगती है मुझको। हिंदू कहेंगे तो फट से पूछेगा कि ये बाभन है, हम कहें नहीं, कहेगा क्षत्रिय, कहे नहीं, अच्छा देखिए मतलब नीचे बाटा तो बहुत ज़्यादा डेंट पेंट बाटा ना कहे, तो डर लगता है हमको। या निषाद समाज या बैकवर्ड समाज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपना बाप मान लेगा, उसी दिन वह समाज सुधर जाएगा। वह समाज सुधरने की प्रक्रिया पर चल पड़ेगा, राह पर चल पड़ेगा। और वास्तव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फिशरमैन के जाति, अगर खून खानदान का रिश्ता जोड़ा जाए तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे बाप हैं, हमारे कुल खानदान के हैं। चूंकि निषाद की उपजाति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बिंद निषाद, माझी, मझवार, कहार, कश्यप, महार, बेलदार, तुराह, बाथम, ये सभी की सभी केवट की उपजाति है, निषाद की उपजाति है। उसी में एक महार भी है जो केवट की उपजाति है, और उस महार जाति में पैदा हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्योंकि जहां पैदा हुए वहां महार जाति अनुसूचित जाति में आती है, यहां बैकवर्ड में आती है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने यह नहीं कहा, अरे भारत के चमारों, जो लाइन तुमने मंदिरों में लगा रखी है वो लाइन तुम विद्यालय में लगा दो। ये नहीं कहा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, अरे मेरे समाज के लोगों, जो लाइन तुमने मंदिरों में लगा रखी है वो लाइन तुम विद्यालय में लगा दो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। खास करके चमार बिरादरी के लोगों ने इसको गांठ मान लिया और मंदिर की लाइन को कैंसिल किया और विद्यालय की लाइन की तरफ चले गए। आज किसी भी चमार बस्ती में जाकर के आप देखो, हर घर बीए एमए पास मिलेगा, उस बस्ती में डॉक्टर, मास्टर, अधिकारी मिलेगा। और मैं तो चमार बिरादरी को माननीय राम अजौर साहब हैं, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने बाप को घर से तो निकाल दिया, उनको घर से निकाला ही नहीं, उनकी विचारधारा को भी निकाल दिया, उनकी बातों को भी निकाल दिया। लेकिन धन्य है इस भारत के चमार बिरादरी के लोग
जिन्होंने मेरे बाप को अपने घर में ले जाकर के सुरक्षित रखा और उनकी विचारधारा को इस भारत में जिंदा रखा। अगर जिंदा ना रखा होता तो विचारधारा आज वो मुझे मिलती ही नहीं। आज जिस विचारधारा की बात मैं कर रहा हूं, इसलिए सभी लोगों को अंबेडकरवाद की तरफ चल पड़ना। 22 जून को राम आधार यादव इंटर कॉलेज रसूलपुर खुटहन में आप लोग सुबह 8 बजे से आकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाएं और वह आपका कार्यक्रम है और आपके कार्यक्रम अपना कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में न्योता देने आया हूं, उस कार्यक्रम में आपको न्योता देने आया हूं। आप भी न्योता देते हैं तो मैं दहेजा करने यहां आता हूं और कई दहेजा करने आया हूं। कई लोग प्रमाण होंगे, मैं आया हूं कई दहेजा करने के लिए यहां, तो मैं भी आज न्योता देने आया हूं। वह कार्यक्रम रामानंद निषाद उसके आयोजक हैं। आपको वहां रहना है, वहां सुनना है, वहां खाना है। वह कार्यक्रम आपका है। रहने, खाने और सुनने की का न्योता सब परिवार सहित दे रहा हूं। ये न्योता मेरा स्वीकार करके उस कार्यक्रम में आइएगा, ये निमंत्रण देने आया हूं।